हेलो बच्चों। तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही तोड़ू सवाल है और जितना ही शानदार क्वेश्चन है उतना ही इसका उम्दा अप्रोच अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। उम्दा अप्रोच इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे एक्स पावर 5 प्लस वाई पावर 5 प्लस जेड पावर 5 आपसे पूछा है। इसी में अगर एक्स पावर 10 प्लस वाई पावर 10 प्लस जेड की पावर 10 पूछ लेता, या एक्स पावर 9 प्लस वाई पावर 9 प्लस जेड पावर 9 पूछ लेता, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स वाई जेड की सेम नेचुरल पावर दे देता तो इस टाइप के एक्सप्रेशन का वैल्यू, इस टाइप के हर किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू अपन जो अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं अभी उसकी हेल्प से बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। 3 वेरिएबल हैं, उनका सम 1 है, उनके स्क्वायर का सम 2 है, उनके क्यूब का सम 3 है। तो जैसे ये 3 कंडीशन देखेंगे तो एक बार तो आपका दिमाग ये काम करेगा कि इनको ऑब्जर्व करने से क्या एक्स वाई जेड मेरे को मिल रहा है। कई बार ऐसी इक्वेशन आपको मिल जाती हैं जहां पे सिंपल बाई ऑब्जर्वेशन आप वो वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं, बट यहां पे वाई ऑब्जर्वेशन आपको एक्स वाई जेड बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, बिकॉज एक्स वाई जेड की बहुत ही अजीबोगरीब वैल्यूज यहां पे आने वाली हैं। तो वो तो अपना वहीं पे आइडिया ड्रॉप हो गया, बिकॉज सिंपल ऑब्जर्व करने से ट्राई जरूर करना चाहिए स्टार्टिंग में कि कई बार ऑब्जर्व करने से मिल जाता है, बट यहां नहीं मिल रहा। तो अब मेरे को 3 वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स वाई जेड। तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि क्या अपन एक ऐसी इक्वेशन, या कहें तो एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन बना सकते हैं जिसके रूट्स क्या हो जाए एक्स वाई जेड। बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्यूबिक क्या लिख दिया मैंने यहां पे, टी क्यूब, वेरिएबल टी काम लिया उसका, टी क्यूब प्लस ए टी स्क्वायर प्लस बी इंटू टी प्लस सी बराबर 0। इसके रूट्स क्या ले रहा हूं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। कॉफिशिएंट ऑफ टी क्यूब मैंने 1 लिया। अगर आप कुछ भी और लेते हैं, लेट से अल्फा लेते हैं, तो अल्फा से मैं कंप्लीट इक्वेशन को दोनों साइड में डिवाइड कर दूंगा। तो कॉफिशिएंट ऑफ टी क्यूब ऑलवेज क्या बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में 1 ले लिया। अब 3 रूट्स इसके एक्स वाई जेड हैं, तो रूट्स का सम अपन निकालना जानते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना बनेगा, माइनस ए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है 1, तो यहां से ए मिल गया अपने को -1। 3 अननोन थे, ए बी सी, ए फाइंड कर लिया हमने। अब चलते हैं बी के पास। तो बी कहां मिलेगा, रूट्स के पेयर का जो सम बनता है वहां आपको बी मिलता है। तो पेयर का सम क्या बन रहा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कितना होगा ये, प्लस बी। अब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स तो आपको डायरेक्टली इसमें भरोसा नहीं है, बट वो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो दिया है ना, अगर उसका मैं स्क्वायर निकालूं तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस सिग्मा ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड पुट कर दीजिए 1, बिकॉज दे रखा आपको 1 स्क्वायर बन गया 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर गिवन है 2 प्लस ट्वाइस समीशन ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई, या कहें तो समीशन एक्स वाई कितना मिल जाएगा, -1/2, और वो कितना है मेरे पास यहाँ से b है, तो इक्वल टू b। तो b कितना आ गया, -1/2। तो अभी तक क्या निकाल लिया हमने, a फाइंड कर लिया एंड b फाइंड कर लिया। अब c फाइंड करने के लिए देखिए क्या करने वाले हैं अपन। जो क्यूबिक है उसके रूट्स एक्स वाई जेड है, अगर वो इसके रूट्स है तो मतलब डेफिनेटली उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो एक बार t को पुट कर देंगे x, एक बार y और एक बार z। देन जो 3 इक्वेशंस बनती हैं उनको बाद में एनालाइज करेंगे क्या करने वाले हैं उनके साथ में। तो पुट करते हैं 1 बाय 1, t को एक बार x, एक बार y और एक बार z। पहले पुट किया मैंने x, तो क्या बना, एक्स क्यूब प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी बराबर 0। देन पुट कर दिया y, तो वाई क्यूब प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देन टी को पुट कर दिया z, तो इट विल बी जेड क्यूब प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0। अब क्या डेफिनेटली तीनों को ऐड करना चाहिए, बिल्कुल, बिकॉज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपको दिया है, वो जैसे इनका सम करेंगे तो बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही बन जाएगा और एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी बन जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो क्या बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बनेगा, तो ये कितना दे रखा है आपने को 3 प्लस
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इनसे कॉमन निकाल लिया हमने। ए क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज 2 प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड कॉमन निकाल लिया। बी क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी 1 प्लस सी प्लस सी प्लस सी विल बी 3 टाइम्स सी इक्वल टू 0। अब जरा ए एंड बी पुट करिए यहाँ पे, तो 3 प्लस ए कितना निकाला हमने -1, तो -1 इंटू 2। बी कितना फाइंड किया, -12 प्लस 3 टाइम्स सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकाल लीजिए सी कितना आ रहा है, 3 माइनस 2 हो गया 1, 1 माइनस हाफ प्लस हाफ, 3 इंटू सी कितना बन जाएगा -12, तो सी विल बी -1/6, सी भी आ गया। तो अल्टीमेटली जो क्यूबिक आपने अज्यूम करी थी वो क्यूबिक आपने फाइंड कर लिया, दैट इज टी क्यूब प्लस ए है -1 तो -t² प्लस बी इंटू टी यानी -t/2 प्लस सी यानी -1/6। ये वो क्यूबिक है जिसके रूट्स क्या हैं, x, y और z। तो अब यहां से आपके दिमाग में ये आ सकता है कि क्यों न इस क्यूबिक के अपन रूट फाइंड कर लें। बिल्कुल रूट आप फाइंड कर सकते हैं, ट्राई करिए एक बार। तो अगर रूट इसके फाइंड करने जाएंगे तो रूट इसके नहीं मिल रहे हैं इतने आसानी से आपको, बिकॉज रूट जो इसका आने वाला बहुत ही भयंकर, बहुत ही अजीबोगरीब रूट मिले आएगा, जो कि हिट एंड ट्रायल से आप डेफिनेटली नहीं फाइंड कर सकते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब ऑलवेज ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, कई बार ऐसी क्यूबिक भी आपको मिल जाएगी जहां पे रूट्स इजीली बन जाएंगे, बट यहां तो नहीं बन रहे इजीली। तो अब थोड़ी इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत देखो कैसे करनी पड़ेगी। आपको फाइंड क्या करना है, x⁵ प्लस y⁵ प्लस z⁵। इसके रूट्स x y z, तो रूट है मतलब सेटिस्फाई करेंगे इसको। तो t को पुट किया x, तो क्या बना x³ देन x² ही बनेगा, x भी बनेगा, कॉन्स्टेंट टर्म भी बनेगा। तो x की हाईएस्ट पावर 3 बन रही है, ऐसे y की हाईएस्ट पावर भी 3 बनेगी, ऐसे z की हाईएस्ट पावर भी 3 बनेगी। और मेरे को पावर 5 का सम निकालना है, तो पावर 5 तो डायरेक्टली नहीं बन रही यहां से। तो हमने क्या सोचा कि पावर 5 कैसे बनाई जाए। तो पावर 5 बनाने के लिए मैं यहां पे एक रिकर्सिव कंडीशन फॉर्म करने जा रहा हूं, जिस कंडीशन की हेल्प से जितनी पावर आपको चाहिए वो हर पावर आप बना सकते हैं। और रिकर्सिव कंडीशन कैसे फॉर्म करेंगे वो समझिए आप। इसके रूट्स हैं x y z, तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेंगे, एक बार t को x, एक बार y, एक बार z। बट वो सेटिस्फाई करवाने से पहले इस क्यूबिक को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम एलसीएम लेके। 6 बनेगा एलसीएम, इट विल बी 6t³ माइनस 6t² माइनस 3t माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे एक बार t को x, एक बार y और एक बार z पुट कर देंगे। अगर अपन पुट करते हैं t को x, तो देखिए क्या बनेगा, 6x³ माइनस 6x² देन क्या आ जाएगा -3x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार y पुट कर देंगे, तो 6y³ माइनस 6y² माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0। एक बार z, तो 6z³ माइनस 6z² माइनस 3z माइनस 1 बराबर 0। मेरे को पावर्स यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, एक्स वाई जेड की 5 पावर चाहिए मेरे को। तो पावर को इंक्रीज करने के लिए मैंने क्या सोचा कि फर्स्ट कंडीशन को, फर्स्ट इक्वेशन को दोनों साइड में मैंने x पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बनेगा 6 इंटू एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर n, इट विल बी x पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू एक्स पावर n प्लस 2 माइनस 3 इंटू एक्स पावर n प्लस 1 और माइनस एक्स पावर n बराबर 0। ऐसे सेकेंड इक्वेशन को दोनों साइड में अपन y पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा 6 इंटू वाई पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू वाई पावर n प्लस 2 माइनस 3 इंटू वाई पावर n प्लस 1 और माइनस वाई पावर n इक्वल टू 0। सिमेट्रिकली इस थर्ड कंडीशन को z पावर n से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इट विल बी 6 इंटू जेड पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू जेड पावर n प्लस 2 माइनस 3 इंटू जेड पावर n प्लस 1 माइनस जेड पावर n बराबर 0। अब क्या इन तीनों कंडीशंस को आपस में ऐड कर देना चाहिए अपने को? बिल्कुल ऐड कर देना चाहिए। ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड कर दिया। ये करने से पहले एक चीज़ देखिए आप,
जैसे इनका सम करेंगे तो यहाँ पे एक्स पावर एन प्लस थ्री प्लस वाई पावर एन प्लस थ्री प्लस जेड पावर एन प्लस थ्री, एक तो ये बनेगा। देन सेकंड कॉलम में एक्स पावर एन प्लस टू वाई पावर एन प्लस टू जेड पावर एन प्लस टू बनेगा। थर्ड कॉलम में एक्स पावर एन प्लस वन वाई पावर एन प्लस वन जेड पावर एन प्लस वन बनेगा। और लास्ट कॉलम में एक्स पावर एन प्लस वाई पावर एन प्लस जेड पावर एन। ये चारों ब्रैकेट क्या है, आपस में सिमेट्रिक है। तो मैंने क्या किया, अपनी ओर से एक टर्म डिफाइन कर दिया एस के, जो क्या है एक्स पावर के प्लस वाई पावर के प्लस जेड पावर के। एक्स पावर के प्लस वाई पावर के प्लस जेड पावर के को एक बार के लिए मैंने एस के नाम दे दिया। तो अब जैसे ही इन तीनों का आप सम कर रहे हैं, जैसे इनका सम कर रहे हैं, तो पहले कॉलम में यानी इस वाले में देखो, ये वाला, ये तीन टर्म बोल रहा हूं, इनसे कॉमन क्या आ गया, 6 आ जाएगा। इनटू क्या बचेगा, एक्स पावर एन प्लस थ्री वाई पावर एन प्लस थ्री जेड पावर एन प्लस थ्री, वो क्या है यहाँ पे, वो बन जाएगा एस एन प्लस थ्री। बिकॉज एक्स पावर के प्लस वाई पावर के प्लस जेड पावर के को आप एस के बोल रहे हैं, तो एक्स पावर एन प्लस थ्री प्लस वाई पावर एन प्लस थ्री प्लस जेड पावर एन प्लस थ्री विल बी एस एन प्लस थ्री। ऐसे सेकेंड कॉलम में कॉमन आ गया -6 और क्या बचेगा एस एन प्लस टू। थर्ड कॉलम में कॉमन आ गया -3, क्या बचेगा एस एन प्लस वन। और लास्ट कॉलम में माइनस कॉमन आ क्या बचेगा एस एन बराबर 0। तो यही वो रिकर्सिव कंडीशन है जिसकी हेल्प से अपन आगे सब कुछ फाइंड करने वाले हैं। ये लो जी, यही इस क्वेश्चन की आत्मा है, मान लो यहां से सब कुछ मिलने वाला है। तो देखिए क्या क्या गिवन था अपने को x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा था, यानी S1 दे रखा है 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी S2 दे रखा है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब यानी S3 दे रखा है। और फाइंड क्या करना है अपने को, S5 फाइंड करना है। तो अब सोचिए S5 कैसे बनाएंगे। तो S5 बनाने के लिए इस रिकर्सिव कंडीशन में n को पुट करना पड़ेगा 2। तो जैसे n को 2 पुट करेंगे क्या बनेगा, 6 इंटू S5 -6 इंटू S4 -3 इंटू S3 और -S2 बराबर 0। S2 पता है, S3 पता है, S4 पता नहीं है और ना ही S5। सबसे पहले S4 निकालना पड़ेगा और S4 निकालने के लिए यहां पुट करेंगे आप n को 1। तो n को सबसे पहले 1 पुट करिए। तो कंडीशन क्या है मेरे पास, 6 इंटू एस एन प्लस थ्री -6 इंटू एस एन प्लस टू और -3 इंटू एस एन प्लस वन और -SN बराबर 0। यहाँ पर n को पुट कर दीजिए आप 1, क्या बनेगा, ये बनेगा 6 इंटू S4 -6 इंटू S3 -3 इंटू S2 -S1 बराबर 0। 6 इंटू S4 माइनस S3 कितना है 3, ये बन गया 18 माइनस S2 कितना है 2, बन गया 6 -1 बराबर 0। तो यहाँ से S4 कितना मिल गया आपको, ये हो जाएगा 25/6। अब मेरे को निकालना है S5। तो S5 निकालने के लिए इसी कंडीशन में n को पुट कर दीजिए 2, क्या मिलेगा जी, n को अगर आप 2 पुट करते हैं तो यहाँ से बनेगा ये 6 इंटू S5 -6 इंटू S4 -3 इंटू S3 -S2 इक्वल टू 0। तो 6 इंटू S5 -6 इंटू S4 कितना निकाला 25/6 -3 इंटू S3 3 है तो ये बन जाएगा 9 -S2 कितना है 2 इक्वल टू 0। 6 से 6 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ से निकाल देंगे आप S5, कितना बनेगा 25 9 2 गए राइट हैंड साइड में तो ये बन जाएगा 36 अपॉन में क्या है 6, तो इट विल बी 6। तो फाइनली S5 यानी x पावर 5 प्लस y पावर 5 प्लस z पावर 5 कितना मिल गया अपने को 6। ये लो जी, ये 6 इसका आंसर बनेगा। अब लेट से इसी मेरे को x पावर 6 प्लस y पावर 6 प्लस z पावर 6 निकालना पड़ता, यानी S6। तो उसके लिए उसी ऊपर वाली कंडीशन में n को क्या पुट करते हैं आप 3, क्या बनता है S6 S5 S4 और S3 दे रखा है, S4 निकाल लिया S5 निकाल लिया, पुट कर देंगे S6 निकाल लेंगे।
अगर S7 निकालना पड़ता nx पावर 7 प्लस y पावर 7 प्लस z पावर 7 यानी S7, तो यहाँ पे n को पुट करते 4। अगर x पावर 10 प्लस y पावर 10 प्लस z पावर 10 निकालना पड़ता यानी S10, तो n को पुट करते आप 7। तो इस रिकर्सिव कंडीशन की हेल्प से इस टाइप की हर किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू आप बना सकते हैं। तो है ना एक बहुत ही शानदार अप्रोच। तो इस टाइप के और क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ में।